न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोदी सरकार ने 5 साल पहले यानी 2017 में 15,000 करोड़ रुपए का जो डिफेंस सौदा इजराइल के साथ किया था, उसमें पेगासस स्पाईवेयर की खरीद भी शामिल थी। अखबार ने साल भर लंबी जांच करने के बाद ये खुलासा किया है। इस तरह के खुलासे के बाद एक मुल्क के तौर पर सर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि पेगासस एक ऐसा स्पाईवेयर है जिसे ऑपरेट करके दूर से ही किसी स्मार्टफोन को हैक किया जा सकता है। साथ ही उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा सहित उसके कंटेंट्स के इस्तेमाल तक पहुंच देता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन भारत में मोदी सरकार में इससे ऑपोजिशन के नेताओं, पत्रकारों यानी जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, आईएएस ऑफिसर्स, जजेस की जासूसी चल रही है। 1972 में अमेरिका में अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने अपने सियासी ओपोनेंट के दफ्तरों पर जासूसी कराने की कोशिश करी थी, जिसे वाटरगेट स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। और अहम बात यह है कि इसके चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन जाहिर सी बात है, आज के भारत में हम इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि मोदी सरकार इस्तीफा देना तो दूर, अपनी इस गलती के लिए माफी भी मांगेगी। दरअसल सरकार में बैठे कुछ बदनीयत लोगों ने भारत के खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश रची, जिसका नाम है पेगासस जासूसी कांड। यह भारतीय डेमोक्रेसी पर हमला था, यह भारत पर हमला था और मुल्क पर हमले का यह काम फर्जी राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रवाद का नारा लगाते हुए अंजाम दिया है। पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए भारत सरकार के मिनिस्टर्स, ऑपोजिशन लीडर्स, आर्मी ऑफिसर्स, खुफिया एजेंसी के ऑफिसर्स, जजेस और आम इंडियन सिटीजन्स तक की जासूसी करी गई। ये जासूसी नरेंद्र मोदी सरकार इजराइल के साथ मिलकर करवा रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का दावा है कि भारत और इजराइल के बीच रिश्तों में जो गर्मी आई, वो इसी सॉफ्टवेयर की खरीदारी की वजह से थी। दोनों मुल्कों के नेताओं ने एक दूसरे की मेजबानी करी और इंटरनेशनल मंचों पर एक दूसरे को सपोर्ट किया। मोदी सरकार ने 2017 में इजराइल के साथ एक डिफेंस सौदा साइन किया था। उसी सौदे में $2 बिलियन की पेगासस के लिए डील भी हुई थी। भारत के साथ पहला धोखा यही हुआ। मुल्क को बताया गया कि इजराइल से मिसाइल खरीदे गए हैं और मिसाइल में छुपाकर पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर लाया गया, जिससे देश के माने जाने लोगों की जासूसी करी गई। यह सॉफ्टवेयर जंग में दुश्मन मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होता है। तो मोदी सरकार ने भारत के दुश्मनों की तरह काम क्यों किया? भारतीय नागरिकों के खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल क्यों किया? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, पोलैंड और उन तमाम मुल्कों का जिक्र है जिन्होंने यह सॉफ्टवेयर खरीदा था। जर्मनी ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के रैकेट का पता लगाने के लिए, तो मैक्सिको ने ड्रग लॉर्ड अल चापो को पकड़ने के लिए यह सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। इस जासूसी सॉफ्टवेयर को एप्पल जैसे फोन का सिक्योरिटी सिस्टम भी रोक पाने में नाकाम है। इसी वजह से यह सॉफ्टवेयर दुनिया भर में कुख्यात है। पेगासस बनाने वाली कंपनी एनएसओ जासूसी वाले सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पहले से ही जानी जाती है। वहीं जब दुनिया भर के दर्जनों मीडिया हाउसेस ने मिलकर यह खुलासा किया कि भारत में अहम लोगों की जासूसी करी जा रही है, तो सरकार ने इनकार कर दिया था। यहां तक कि संसद में भी देश से झूठ बोला गया। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पार्लियामेंट में बयान दिया गया था कि पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ के साथ सरकार ने कोई सौदा या खरीदारी नहीं करी है। इधर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट साफ तौर पर इस खरीदारी का दावा कर रही है। भारत में कई लोगों के फोन टैप और हैक किए जाने की खबरें पहले ही आ चुकी हैं। अब ऑपोजिशन पार्टीज की आलोचनाएं यानी क्रिटिसिज्म के बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने ट्वीट कर सवाल उठाया है कि क्या हम न्यूयॉर्क टाइम्स पर भरोसा कर सकते हैं? वो तो सुपारी मीडिया के रूप में जाने जाते हैं। तो यहां आपको बता दूं कि पेगासस से जुड़ी खबर जब पहली बार सामने आई थी, तब पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ ने यह कहा था कि वो दुनिया भर में सिर्फ सरकार और सरकारी एजेंसियों को ही अपना सॉफ्टवेयर बेचती है।
कंपनी ने भारत को सॉफ्टवेयर बेचा है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं दी गई। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है। अब जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के बारे में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खोजी रिपोर्ट छापी है, उसमें दुनिया भर में इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल का ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट बताती है कि भारत की मौजूदा नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने भी यह सॉफ्टवेयर खरीदा था। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारत और इजराइल के बीच करीब 2 अरब अमेरिकी डॉलर का एक रक्षा खरीद समझौता हुआ था। इस सौदे के सेंटर में एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और पेगासस सॉफ्टवेयर था। रिपोर्ट का यह भी दावा है कि इस खरीदारी पर समझौते के बाद भारत और इजराइल के बीच ऐतिहासिक तौर से नजदीकियां बढ़ गई और भारत ने यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में इजराइल के उस प्रपोजल का सपोर्ट किया जिसमें फिलिस्तीन के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी मानव अधिकार संगठन के सुपरवाइजर के दर्जे को खत्म करने की बात कही गई थी। पैलेस्टीन यानी फिलिस्तीन के खिलाफ इस तरह का रुख भारत ने पहली बार अपनाया था। भारत और इजराइल के प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे के मुल्क का दौरा भी किया था, जो आमतौर पर बहुत कम ही होता है। अखबार में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच ये गर्मजोशी इस पेगासस सॉफ्टवेयर की वजह से थी। ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने इसे राजद्रोह कहा है और सरकार को क्रिटिसाइज करने के साथ ही इसकी जांच कराने की मांग भी करी है। कांग्रेस के नेशनल स्पोक्सपर्सन रणदीप सुरजेवाला ने अपनी आलोचना में सरकार की तरफ से संसद में दिए गए बयान को सेंटर में रखा है। रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकारों से कहा है कि मोदी सरकार ने हमारे अहम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स, राजनेताओं, जनता और गवर्नमेंट ऑफिसर्स, विपक्षी नेताओं, सेना, जुडिशियरी की जासूसी करने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा। सबके फोन टैप करे गए, ये राजद्रोह है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी यही बात ट्वीट करके कही है। ऑपोजिशन का यह इल्जाम सही है कि यह देशद्रोह है, पर अब सवाल यह है कि सरकार यहां खुद गुनहगार है। न्यायपालिका यानी जुडिशियरी, ऑपोजिशन और मीडिया ही हैं जो सरकार की जवाबदेही तय कर सकते हैं। मीडिया अब चौथे खंबे से गोदी मीडिया में बदल चुका है। सैकड़ों पत्रकार रोज 100 लात खाने को तैयार हैं। चैनल और अखबार बिके हुए हैं। वो सत्ता के इशारे पर 24 घंटे जनता को नफरत की अफीम चटा रहे हैं। आखिरी दवाई अब सिर्फ जनता यानी अवाम के पास है। यह आपको तय करना है कि जिसने आपके मुल्क की सभी अहम इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाओं पर हमला किया, जिसने आपके मुल्क की सोवरेनिटी यानी संप्रभुता पर हमला किया, उसे आप क्या सजा देते हैं। मोदी सरकार ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने ही नागरिकों के खिलाफ जासूसी स्पाईवेयर पेगासस इजराइल से खरीदकर इस्तेमाल किया और उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। यह प्रजातंत्र का अपहरण है और देशद्रोह है। 5 सत्य अब सामने हैं। नंबर 1, मोदी सरकार ने साल 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे तो इजराइल से जो मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा उसके सेंटर पीस में पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर था और 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से इसकी खरीद की गई। शायद यह भी संयोग नहीं प्रयोग है या प्रयोग नहीं संयोग है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार काउंसिल, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को रिपोर्ट करती है, उसका बजट भी यकायक 33 करोड़ से बढ़कर साल 2017 में 333 करोड़ हो गया।
वैसे चलते चलते आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैटरडे यानी शनिवार को भारत इजराइल के डिप्लोमेटिक रिश्ते के 30 साल पूरे होने पर वीडियो मैसेज जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस वीडियो में कहा कि भारत इजराइल रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए और आगे के लिए नए गोल्स यानी लक्ष्य तैयार करने के लिए इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भर में अहम बदलाव हो रहे हैं, इस वजह से दोनों मुल्कों के बीच के रिश्ते की अहमियत और बढ़ गई है। आपसी सहयोग के लिए नए लक्ष्य रखने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा है कि भले ही 30 साल पहले दोनों मुल्कों के बीच नए रिश्ते बने थे, लेकिन दोनों देशों का इतिहास बहुत पुराना है। सैकड़ों सालों से यहूदी कम्युनिटी भारतीय सोसाइटी में बिना किसी भेदभाव के एक खुशनुमा माहौल में रहा है और पनपा है। आज का दिन हमारे संबंधों में एक विशेष महत्व रखता है। 30 साल पहले आज ही के दिन हमारे बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूर्ण रूप से स्थापित हुए थे। दोनों देशों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। भले ही यह अध्याय नया था, लेकिन हमारे दोनों देशों का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे लोगों के बीच सदियों से घनिष्ठ नाता रहा है। जैसा कि भारत का मूल स्वभाव है, सैकड़ों वर्षों से हमारा यहूदी समुदाय भारतीय समाज में बिना किसी भेदभाव के एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहा है और पनपा है। उसने हमारी विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज जब दुनिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इजराइल संबंधों का महत्व और बढ़ गया है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।